और अब आपको दिखाते हैं एक और काला सच। साजिश हुई रे बरेली के बाजार में, क्यों ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बरेली हिंसा पर दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ योगी सरकार की पुलिस हिंसा फैलाने वालों पर शिकंजा कसने में लगातार लगी हुई है, सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, बुलडोजर और बुलेट एक साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन कानून का इकबाल कैसा होता है उसका रंग रूप नजर आ रहा है। लेकिन आज फिर पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे आरोपी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, जिनके खिलाफ हिंसा फैलाने तक के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन उधर एक अलग बात कही जा रही है। पुलिस के एक्शन पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा खान ने सवाल उठाया है। तौसीफ का कहना है कि बरेली में साजिश हुई है। दिखाते हैं आपको हम साजिश और एक्शन पर यह स्पेशल रिपोर्ट। बरेली में किसने भड़काई हिंसा किया? मौलाना तौकीर के भाई ने उठाए सवाल। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े। तो बरेली में हिंसा की साजिश के पीछे कौन? बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर गरज रहा है। हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन मौलाना तौकीर के भाई तौसीफ रजा ने सवाल उठाया तो पुलिस ने 26 सितंबर को हुई हिंसा के 3 नए ड्रोन वीडियो जारी किए। ये पहला वीडियो है जिसमें सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ झंडे लहरा रही और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही। पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश में जुटी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस के पसीने छूट रहे। भीड़ और पुलिस में टकराव बढ़ता जा रहा है। छतों पर भी लोग खड़े। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। अचानक ही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी तो भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि कई लोग घरों और इमारतों में घुस रहे तो कई दीवार फांदकर भाग रहे। पुलिस तब तक लाठीचार्ज करती रही जब तक सड़क पर सबको तितर बितर नहीं कर दिया गया। लाठीचार्ज से लोगों के चप्पल जूते सड़क पर बिखरे पड़े। यह है वीडियो नंबर 3। इसमें दिख रहा है कि लाठीचार्ज के बाद लोग गलियों से भाग रहे। इमारत पर भी लोग चढ़े। पूरे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल है। लेकिन इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में गली में लोगों की भीड़ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चल रही। पुलिस भीड़ के पीछे, लेकिन तभी भीड़ पीछे मुड़ जाती और पुलिस से भिड़ जाती। पुलिस के मुताबिक इन्हीं वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और शिकंजा कसा जा रहा है। बुधवार को 9 और गिरफ्तारी हुई। अब तक मामले में कुल 81 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 26 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 10 FIR पंजीकृत की गई थी। कल तक जो गिरफ्तारी की संख्या थी वो 56 थी। आज 17 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, एक मुठभेड़ भी हुई है, कहाँ हुई है, किस तरह, कौन है वो आरोपी? इसमें एक अभ्यस्त अपराधी जिसका नाम ताजिम है, वह पहले जेल भी जा चुका है। लंबा चौड़ा उसका आपराधिक इतिहास है। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा चुकी है। उसे आज पुलिस ने मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है। उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। और भी ऐसे जो अपराधी तत्व हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, जो उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और किसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। पुलिस जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है, वहीं आरोपियों का एनकाउंटर भी शुरू हो गया। 24 घंटे में 2 एनकाउंटर किए। मंगलवार रात को एक आरोपी को पकड़ने के बाद बुधवार रात को भी पुलिस पर फायरिंग और पुलिस की एंटी राइट गन लूटने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों के नाम इदरिस और इकबाल है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बदमाश है ये शाहजहांपुर के रहने वाले गैंगस्टर हैं और दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन बदमाशों की आज सुबह सीबीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई।
एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति सवार होकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जब चेकिंग कर उनको रोकने का प्रयास किया, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर जब फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई, उस फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने ये दोनों बदमाश जो 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो बरेली में बवाल हुआ, तो उस बवाल में आके शरीक हुए थे और जो नदीम है, जो आईएमसी का एक वरिष्ठ नेता है, उसके कहने पर ये आए थे और इन्होंने फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, पुलिस की माने तो इन्होंने बवाल के दौरान पुलिस की एक राइफल को भी लूट लिया था। एनकाउंटर में दबोचे गए दोनों आरोपियों से पुलिस को हथियार भी मिले। उनके पास से लूटी गई सरकारी राइफल, 2 तमंचे, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वो राइफल बेचने जा रहे थे। दोनों पर चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के समेत कई गंभीर मामले पहले से अलग अलग थानों में दर्ज हैं। टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। पुलिस लगातार आरोपियों के धरपकड़ के लिए दबिश दे रही, ढूंढ ढूंढ कर हिंसा की साजिश में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर रही, जिस पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कड़ा ऐतराज जताया। तौसीफ रजा ने बुधवार सुबह एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साजिश का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर बरेली हिंसा मामले में बेकसूर मुसलमानों को फंसाने का आरोप लगाया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मौलाना तौसीफ रजा ने पुलिस से मनमानी बंद करने और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी। तौसीफ रजा के आरोपों से साफ है कि कहीं न कहीं हिंसा भड़काने की साजिश रची गई, क्योंकि पुलिस ने भी जो वीडियो जारी किया है उसके एक हिस्से में दिख रहा है कि भीड़ शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रही, लेकिन तभी कुछ लोग पुलिस से भिड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसने भीड़ को भड़काया? मकानों की छतों से किसने पुलिस पर पत्थर फेंके? हिंसा की साजिश के पीछे आखिर कौन है? फिलहाल बरेली में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया ताकि तनाव कम किया जा सके। बरेली से नीरज आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बरेली हिंसा में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और एनकाउंटर पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको बता दें, बरेली में कांग्रेस के डेलीगेशन ने जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नेताओं के कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया, नेताओं को भी जेल के भीतर कर दिया। इससे कांग्रेस हमलावर हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी पर हमला बोला है। देखिए। पुलिस जहां बरेली हिंसा मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है, आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है, वहीं पुलिस के एक्शन से यूपी की सियासत भी गर्मा गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मोर्चा खोल दिया। बरेली हिंसा में एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा,
वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? कांग्रेस ने भी 9 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को बुधवार को बरेली भेजने का प्लान बनाया था। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सौंपा गया था। उनके साथ पूर्व सांसद दानिश अली, एमएलसी शहनवाज खान भी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इमरान मसूद को सहारनपुर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया, जबकि दानिश अली को अमरोहा में रोक दिया गया। अमरोहा में दानिश अली के घर के बाहर एसडीएम और सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात हो गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। दानिश अली ने हाउस अरेस्ट करने और प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम यहाँ से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कांग्रेस नेताओं को बरेली जाने से रोके जाने और बुलडोजर एक्शन पर जहां कांग्रेस हमलावर हो गई, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी की असक्षमता है कि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए ये अवैधानिक कार्य कर रहे हैं। पुलिस का काम बुलडोजर चलाना नहीं है, और अगर वो निर्माण इतना ही अवैध था तो अब तक क्यों इंतजार हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी 8 साल से क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी क्या कि किसी दिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, तनाव होगा और हम बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर एक्शन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आया था, गाइडलाइन भी आई थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का वायलेशन कर रही है। फतेहपुर के आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके सदस्य थे 10 से ज्यादा, क्या उनके किसी करीबी पे बुलडोजर एक्शन हुआ या उन पे कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई केवल उस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उत्तर प्रदेश में हो रही है। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी भी बचाव में उतर आई। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तो साफ चेतावनी दी है कि यूपी में आई लव मोहम्मद का अभियान नहीं चल सकता। जो भी दंगा फैलाने की साजिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पर ये आई लव मोहम्मद का अभियान नहीं चल सकता। राज्य के भीतर अराजकता पैदा करना, सांप्रदायिक आधार पर करने की कोशिश करना, यह किसी भी तरीके से अलाउ नहीं हो सकता। जो करने की कोशिश करेगा और समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा या दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त। फिलहाल बरेली में हालात कंट्रोल में, लेकिन जिस तरह मामले पर राजनीतिक बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है, उससे आने वाले दिनों में सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।